ये नहीं मानेंगे तो इनको खींच के निकाला जाएगा और फेंका जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ये देश जो है वो संविधान से चलेगा और जो इस संविधान को नहीं मानेगा उसको फेंका जाएगा, उसको उठा के उसके जगह से फेंकने का काम हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। अरे जी मुसलमान हैं, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि आप धर्मांतरण कीजिए, जैसे कि आप काम कर रहे हैं झारखंड में सब जगह धर्मांतरण पे तेजी से वो लोग काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजित शर्मा। झारखंड में एक बयान जो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। बयान ये था कि हम सीने में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं। ये बयान किसने कहा होगा, यह भली बात जानते होंगे। इसी को लेकर भाजपा के द्वारा आज आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। ललित जी, ये जो बयान था मंत्री जी का, इसके खिलाफ आप लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मंत्री जी का जो बयान हमें पता है और आज कार्यक्रम के दौरान जो भी मीडिया के बंधु हैं उनका बयान, दोनों में भिन्नता मुझे आई। मंत्री जी का बयान है और बहुत सारे चैनलों पे चल भी रहा था कि शरीयत से चलेगा, संविधान से नहीं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 4 महीना पहले जब विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो आपने शरीयत का शपथ लिया था या संविधान का? दूसरा बात कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा इंडी गठबंधन का टीम कह रहा था कि संविधान खतरे में है, उसको बचाना है। तो अभी संविधान कहाँ चला गया? हेमंत सोरेन जी कहाँ चले गए? राहुल जी कहाँ चले गए? एक फ़ोन तो करते कि भाई मंत्री जी आउट ऑफ कंट्रोल है तो उनको बर्खास्त करते, जनता को मैसेज देते। हम किसी के विरोधी नहीं हैं। आप अगर हमारे सीने पर पत्थर चलाइएगा तो हम फूल बरसाने वाले लोग नहीं हैं। फिर हम आपका मुंहतोड़ जवाब देंगे और इनके खिलाफ ये अभी शुरुआत है। ये नहीं मानेंगे तो इनको खींच के निकाला जाएगा और फेंका जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अरे हम लोग अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि भारत का जो साझा संस्कृति है उसको बचाने का काम भाजपा करती है और उसमें आग लगाने का काम क्यों नहीं जा रहे हैं बगल के राज्य में? शर्म आ रहा है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जाने में। 300 घर, कितने लोगों का पलायन, जवाब देना यही संविधान में है क्या? बाबा साहब जो हम लोग को दे के गए हैं। संविधान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है और ये देश जो है वो संविधान से चलेगा और जो इस संविधान को नहीं मानेगा उसको फेंका जाएगा, उसको उठा के उसके जगह से फेंकने का काम हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। लोग फ्लेक्सिबल है, लोग आपको सम्मान दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग कमज़ोर है। भारत का संविधान इतना मजबूत है कि इनको अपने कुर्सी से गिरना होगा, हटना होगा। ललित जी, एक सवाल अगर दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा हिंदुओं के हित के लिए बात करती है, जैसा कि स्लोगन हमेशा रहा है, जय श्री राम के नारे भी लगते हैं। तो अगर कोई मंत्री अगर अपने धर्म को अगर लग रहा है कि अगर वो इज्जत दे रहे हैं तो इसमें गलत? देखिए, आप सवाल को अच्छे से समझिए। मंत्री जी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, किसी हिंदू, भारतीय जनता पार्टी क्या किसी हिंदू शंकराचार्य तक को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वो उनका धर्म है। लेकिन देश, राज्य और राष्ट्र जो है वो संविधान से चलेगा ना, वो उनके मजहबी किताब से थोड़े ना चलेगा। मंत्री जी मुसलमान हैं, हम लोग कहाँ बोल रहे हैं कि आप धर्मांतरण कीजिए, जैसे कि आप काम कर रहे हैं झारखंड में सब जगह धर्मांतरण पे तेजी से वो लोग काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, वो मुसलमान है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू का बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुरान शरीफ को के बारे में अब शब्द बयान नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती है कि गीता से देश चलेगा। कहा है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? भारत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उससे पूरा ये देश चल रहा है। सभी लोग रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा। इनके कथनी और करनी में फर्क है और हफीजुल जी के तो नीयत में खोट है और इनको बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से फेंकेंगे यहाँ के लोग। इनको समझ में नहीं आ रहा कि संविधान का शपथ लिए हैं और भारत का संविधान कितना मजबूत है। शरीयत से अगर इनको चलाना है और शरीयत से इनको मंत्री बनना है तो ये कराची चले जाएं, ये पाकिस्तान में जाएं, वहाँ देखते हैं लोकतंत्र में कैसे करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ता है। तो ये लोग क्या बात करेंगे संविधान का? मेरा ये सुझाव है और सलाह भी है कि हफीजुल जी को इस्तीफा देकर पाकिस्तान जाकर, वहाँ भी अभी अंतरिम सरकार बहुत उलट पुलट में चल रहा है, वहाँ जाके लड़े, शरीयत से चलाए, हम लोग मना नहीं करने जाएंगे। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, इस बात को वो स्पष्ट समझे, नहीं तो हम लोग समझा देंगे। मुर्शिदाबाद वाले घटना पे ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा का षड्यंत्र है, इस पर क्या कहें? देखिए, ममता जी को भी पता चलेगा अभी आने वाले दिनों में। ममता जी को लग रहा है ना कि जो लोग हमको वोट दे रहे हैं जो हैं, तो उन सेकुलर लोगों का इतिहास भारत भी जानता है, भारत में रहने वाले लोग भी जानते हैं। ममता बनर्जी
जिस आग के गोले बारूद के गोले में बैठी है ना, उसी के ब्लास्ट में उसका राजनीतिक कैरियर और हर तरीका का कैरियर का अंत होगा, वो तबाह हो जाएगी। लेकिन अपनी तबाही से पहले वो भारत के ताना बाना को, गंगा जमुना तहजीब है, भारत का संविधान है, सबको वो बर्बाद करने का प्रयास कर रही है। उसका भी पीराबिर क्यों नहीं गई मुर्शिदाबाद? क्या करवा दिया मुर्शिदाबाद? अपने लोगों को मरवा दिया भाजपा वहाँ। ये सब उन लोगों का ही है। इन लोग को संविधान मानना नहीं है, जहाँ अपने हिसाब से चलना है उस हिसाब से करना है। तो उनके लिए भी बंगाल का खाड़ी बगल में है। टीएमसी जिस एजेंडे पे चल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता समझ चुकी है। वो नहीं, ये सब बोलने से नहीं होगा। तो मुर्शिदाबाद के लोगों को बचाने के लिए आप लोगों की तरफ से कुछ कदम उठाया जाएगा? लेकिन बात अब मुर्शिदाबाद तक नहीं है, पूरे बंगाल, पूरे राष्ट्र का लड़ाई अब ये हो चुका है। जहाँ थोड़ा सा पॉपुलेशन डोमिनेट हो रहा है, यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब भूल जा रहे हैं। ये है भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को भूल जा रहे हैं। वहाँ शरीयत कानून हावी हो जा रहा है। तो इनको चुन चुन के हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे कि भैया संविधान को अक्षरता पढ़िए, संविधान के हिसाब से रहना है तो देश में रहिए, नहीं तो रास्ते खुले हैं। हुआ ना बगल के देशों में घटना, म्यांमार और जगह, जाइए निकलिए। इस देश में रहना है तो भारत के संविधान को मानना है। शरीयत से न इस देश का निर्माण हुआ है और ना ये देश शरीयत से चलने वाला है। ये सब चीज़ तो हम लोग राष्ट्रपति महोदय को भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके चुनाव लड़ने से रोक लगाए, वोटिंग राइट छीने। अब इनके ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक प्रहार करने का समय आ गया है।